कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, ये आपको एहसास दिलाने के लिए होती है कि अगर ये घटना खुद आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, अपन चल रहे थे आरब की इस कहानी पर। जाने अनजाने में उसके घर पे एक ऐसा पार्सल आता है जिसके अंदर एक लकड़ी का संदूक निकलता है और साथ ही में चेतावनी भरी वो पर्ची जिसपे लिखा था कि इसे सूर्यास्त के बाद कभी मत खोलना। अगर दोस्तों आपने अभी तक वो पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पे मैंने लिंक दे रखी है, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पर आइएगा। तो फिलहाल कहानी कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों समय था रात के 7:30 पर। आरव अपने ऑफिस से घर पे लौटता है। जैसे ही दोस्तों वह घर पे लौटता है तो उसकी जो फ्लैट था, फ्लैट का वह ताला खोलने लगता है। लेकिन ताला खोलने से पहले ही उसे जो उसकी कॉरिडोर होती है उसमें एकदम सन्नाटा छाया हुआ महसूस होता है। वह जल्दीबाजी में अपना ताला खोलता है और जैसे ही वह अपने रूम का ताला खोलता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उससे पहले उसके रूम में चला गया हो। वह जल्दी से अपने रूम में जाता है, अंदर जाके और अपनी सारी लाइट ऑन करता है। तो वह देखता है कि रूम में कोई नहीं होता। तब जाके उसे थोड़ा आसान महसूस होता है। ऑफिस के सारे ड्रेस व्रेस चेंज करता है, फॉर्मल कपड़े जो होते हैं और नॉर्मल जो कपड़े ऑफिस के आने के बाद जो पहनते हैं, हम सब वही पहनते हैं, वो भी वही पहनता है। अचानक से उसकी नजर उस बेड पे रखी लकड़ी की बॉक्स के ऊपर चली जाती है जो मॉर्निंग में पार्सल खोलने पर निकली थी। वह उसे देख के फिर हंसता है और बोलता है कि यार क्या लोग बाग भी अच्छा मजाक बनाते हैं। उस चेतावनी भरे कागज से जिसमें लिखा था कि सूर्यास्त होने के बाद इसे मत खोलना, वह किसी की ना सुन के और उस डब्बी को आखिर खोलने लगता है। जैसे ही उस डब्बी को वह ढक्कन उठाता है तो उस डब्बी के अंदर एक काले कलर की काफी पुरानी चाबी मिलती है। लेकिन दोस्तों उस चाबी के नीचे एक कागज की पर्ची पड़ी हुई थी। आरव उस पर्ची को बाहर निकालता है और उसमें पढ़ता है। उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे हुए थे जिसे सुनने के बाद शायद आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं होगा। उस पर्ची पे लिखा था कि ये चाबी तुम्हारे घर की नहीं है, लेकिन इस चाबी का ताला तुम्हारे घर के अंदर ही है। तो दोस्तों ये पर्ची में जो लिखा था, ये सब पढ़ने के बाद आरब थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, यानी कि थोड़ा सा डरने लगता है। वह डरता हुआ अपना रूम चेक करता है और देखता है कहीं उसका ताला तो नहीं है। उस चाबी को वह हाथ में लेता है, हाथ में लेता हुआ देखता है कहीं किसी ताले में यह चाबी लग जाए। उसके घर में जितने ताले थे, जहां जहां उसे जरूरत थी, जहां जहां ताला लग सकता है, उसने चेक किया, लेकिन उसे किसी भी ताले में वो चाबी नहीं लगी दोस्तों। तो चाबी को वह थकने के बाद अपनी शर्ट की ऊपर वाली जो जेब होती है उसमें डाल लेता है और फोन चलाता चलाता वह सो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी रात के 12 बजे अरब का जो मेन गेट होता है वह अचानक से बजने लगता है, मानो कोई गेट पर खड़ा हो। अरब की नींद अचानक से खुलती है और वह जाके गेट पर देखता है कि कोई उसके गेट पे आया होगा। वह देखता है लेकिन उसे गेट पर कोई भी नहीं दिखाई देता। जैसे ही आरब वापस उस रूम में अपने बेड पर जाने सोने के लिए जाता है तो अचानक से उस लकड़ी का जो बॉक्स था उस पे उसकी नजर पड़ती है। तो वह पाता है कि जो चाबी आरब उस बॉक्स में से निकाल के अपनी जेब में रख के सो गया था, वो चाबी उसे वापस उस बॉक्स के अंदर मिलती है। ये देखकर आरब की नींद हराम हो जाती है। वह सोचने लगता है कि यार अभी थोड़ी देर पहले ये चाबी मैंने अपनी जेब में रखी थी और चेन भी मैंने लगाई थी, लेकिन ये चाबी मेरी जेब से निकल कर और इस लकड़ी की बॉक्स में कैसे आ गई। आरव थोड़ा डरता है, कुछ सोचता है, लेकिन वह सो जाता है। अगली सुबह जब वह जॉब पे जाना होता है तो उससे पहले एक बार गार्ड रूम में जाके
उस नाइट के 12 बजे के अपने फ्लैट के जो सामने के कैमरे होते हैं वो गार्ड रूम से चेकआउट करवाता है। चेक इन करने के बाद भी दोस्तों उसे रात 12 बजे जिस किसी ने भी उसका गेट बजाया था, लेकिन कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। कोई भी इंसान उसे अपने गेट पर नहीं मिलता। आरव ऑफिस निकल जाता है। सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन दोस्तों एक बात आरव के दिमाग में पूरे दिन चल रही होती है कि यार रात 12 बजे ये जो गेट था मेरा, बजाया किसने था। अगर किसी इंसान ने बजाया होता तो शायद उसकी फोटो कैमरे में आनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों उसकी रिकॉर्डिंग भी कैमरे में नहीं थी। जैसे ही दोस्तों शाम होती है, आरब की छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद वह ऑफिस से अपनी घर पे लौटता है। हर बार की तरह जैसे ही आरब आता है, जेब से की निकालता है और अपना लॉक खोलता है। लेकिन दोस्तों इस बार कुछ अलग था। उसका जो मेन गेट है, उस मेन गेट के जो अपन चाकर लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं, उस कुंडी में यानी मैं कहूँ तो उस गेट के पास में एक कागज की पर्ची टंगी हुई थी। आरब उस पर्ची को उठाता है और उस पर्ची में देखता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं जो उसके दिल और दिमाग की धड़कनों को और बढ़ा देती है। उस पर्ची में एक ऐसी चेतावनी लिखी थी कि अरब, इस चाबी का ताला अगर तूने आज नहीं खोजा तो हो सकता है कि तू जिंदा भी ना बचे। अरब दोस्तों इस सब चेतावनी भरी पर्चियों जो आ रही थी उसके बारे में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि यार ये कोई इंसान मेरे साथ मजाक कर रहा है या कोई और है। कहीं वो तो नहीं जो रात को गेट बजाया था, जो कैमरे में नहीं आया था। डरता हुआ आरव अपना पूरी बिल्डिंग के फ्लैट्स चेकआउट करता है कि कहीं ये चाबी किसी ताले में लग जाए। गेट पे पूछता है, अपने रूम चेकआउट करता है। इसमें उसे रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन वो चाबी किसी भी ताले में नहीं लगती। आरव थका हुआ, हरा हुआ अपने कमरे के बेड पे जाके सो जाता है। वो चाबी को अपने हाथ में लिए सो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर वही घटना उसके साथ होने वाली थी जो पिछली रात हुई थी। अब की बार ये घटना करीबन रात को 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था। और तभी दोस्तों अचानक से उसका फोन जो है उसमें एक मैसेज आता है और बार बार एक नोटिफिकेशन शो हो रही थी। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि बेसमेंट, बेसमेंट, बेसमेंट। जैसे ही आरब की नींद खुलती है तो वह जगता है। जगने के बाद में वह उठ के अपनी लाइट जलाता है। लेकिन दोस्तों तभी जैसे ही वो अपने मेन गेट के पास पहुंचता है लाइट जलाने, उसे कॉरिडोर के अंदर से, यानी मैं कहूँ तो जो हॉल है बाहर का, उसमें से किसी इंसान के चलने की आवाज आ रही थी। मानो वह कुछ घसीटता हुआ ले जा रहा हो। और वो आवाज सैम आरब के रूम के सामने आके रुक जाती है। रात के 3 बजे आरब के गेट के सामने वो आवाज रुक जाती है। आरब चुपके से बिना गेट खोले हुए दरवाजे के नीचे से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है सिर्फ दो नंगे हुए पैर, जिसके पैरों में कुछ नहीं था और पैरों के पास टिपकती हुई खून की बूंदें। तो दोस्तों आखिर वो था कौन जो अरब के गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है रात की 3 बजे। और फोन पे आने वाला नोटिफिकेशन क्या बता रहा था? बेसमेंट, बेसमेंट, बेसमेंट। अगर जानना चाहते हो तो इंतजार करिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। और जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ कि आखिर आरब के साथ क्या हुआ।